ये शरीर कैसे बनाया होगा? हम तो भगवान की कमियां ढूंढते हैं। भगवान ने ये क्यों कर दिया, भगवान ने ये क्यों बनाया। सूर्य समय पर उदय हो जाता है, कोई बटन है जिसको दबा दो तो सूर्योदय हो जाए ना। सूर्य का भी एक स्थान तय करके रखा है। थोड़ा सा नीचे खिसक जाए सूर्य तो महाराज लोग जल जाए, लेकिन उतने ही ऊपर रहता है। समय पर बारिश, समय पर धूप, समय पर ठंड कौन करता होगा? हम छोटा सा काम भी करते हैं तो कहते हैं हमने किया, ये हम कर रहे हैं, लेकिन वो कितना कर रहा है, सब कुछ दे रहा है, फिर भी हम कमियां निकालते हैं। भगवान ने हमारे लिए किया क्या है? ये बनाने की क्या जरूरत थी, ये क्यों कर दिया, 5 उंगली क्यों बना दी? भगवान ने जितना बनाया है सब काम का है। भगवान की कोई ऐसी चीज नहीं जो बेकार हो, हर वस्तु का कार्य है। एक व्यक्ति था, वो भगवान की कमियां ही निकालता था। ये क्यों कर दिया भगवान ने, ये क्यों बना दिया भगवान ने? एक दिन जा रहा था तो महाराज कद्दू की बेल लगी थी, तरबूज की बेल लगी थी। अब तरबूज की बेला पर बड़े बड़े तरबूज लगे हुए थे, बड़े बड़े कद्दू लगे हुए थे, सब बेलाएं लगी थी। उस व्यक्ति ने देखा, बताओ भगवान कैसा मूर्ख है, इतनी सी बेल पर इतना बड़ा फल लगा दिया। और आगे गया, बेर का पेड़ लगा हुआ था बहुत बड़ा। हो सच में मूर्ख है, इतने बड़े पेड़ पे इतनी सी बेर, इतने बड़े वृक्ष पे इतना सा फल, और इतनी सी बेला पर इतना बड़ा फल। अरे इसे कुछ आता ही नहीं है। उसी बेर के पेड़ के नीचे सो गया। अब एक पका हुआ बेर ऊपर से टूटकर इसकी नाक पे गिरा। नींद खुली, देखा, क्षमा मांगने लगा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्यों? बोले भगवान मैंने आपकी लीला में ये सोच लिया कि ये क्यों, ये क्यों। अरे अगर आज यहां कद्दू लगा होता और कद्दू गिर गया होता फिर क्या होता? इसलिए भगवान ने जो किया है ना, सब सोच समझ के किया है, कहां क्या लगाना है, हर चीज की व्यवस्था है। भगवान की लीला में ये मत सोचो ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो कुछ भी देख रहे हो ये सब परमात्मा का है। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। और जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कभी सोचा करें कि महाराज उसने कितना सुंदर संसार बनाया, कितने सुंदर शरीर बनाए, कितनी व्यवस्थाएं करी, लेकिन मनुष्य देह पाकर भी जो भगवान का भजन नहीं करता तो उसका जीवन पशु के समान है। और 4 पशु से देखकर उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे मनुष्य को जो भगवान का भजन नहीं करता, कथा नहीं सुनता, सिर्फ अपने उद्धार का कोई प्रयास नहीं करता, तो 4 पशु इसकी प्रशंसा करते हैं। कौन 4 पशु? सोबिट बराह होष्ट खरई संस्तुता पुरुषः पशु। 4 पशु। पहला स्वान, स्वान यानी कुत्ता। कुत्ता क्या प्रशंसा करता है? कुत्ता जब देखता है महाराज कि संसारी में ऐसे हम रम गए, संसार में ऐसे कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, कुतर्क कर रहे हैं, तो कुत्ता कहता है ये भी हमारी समान है। जरा जरा इसी बात पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हम भी तो भोगते रहते हैं यहां से वहां। तो कुत्ता प्रशंसा करता है देखकर कि ये तो हमारी बरादरी का है, बस थोड़ा सा अंतर पड़ गया, हमारे 4 पैर इसके 2 पैर हैं, बाकी तो सब ठीक है, पूंछ ही नहीं है बस। बाकी खाता ये है, सोता ये है, बोलता ये है। हम अपनी भाषा में बोलते हैं, अपनी भाषा में बोलता है। हम भी यहां वहां भोंकते रहते, लड़ते रहते, और ये भी लड़ता रहता है। तो पहला प्रशंसक है कुत्ता। दूसरा प्रशंसक है
बराह, बराह यानी ग्रामीण सुअर। जब ये सुअर देखता है कि सबका लक्ष्य बन गया है, बस उल्टा सीधा जहां से जैसा मिले खा जाओ, जो मिले जहां से मिले बस मिल जाए। पहले लोग डरते थे कि भैया गलत घर में अन्न ना आ जाए, गलत धन ना आ जाए, नहीं तो संपत्ति बिगड़ जाएगी। अब तो ढूंढते फिरते कहां से मिल जाए, कैसे मिल जाए। और होता इतना बड़ा पेट हो गया कि भराता ही नहीं है। तो सुअर कहता यही हाल हमारा है। तो वो फिर प्रशंसा करता है कि ये भी हमारी बिरादरी के हैं, किनका पेट भी नहीं भरा रहा है। पहले थोड़ा था पर व्यक्ति सुखी था, आज बहुत है लेकिन व्यक्ति सुखी नहीं है। पहले छोटी टपरिया थी, घर में 10 लोग टपरिया के अंदर रह जाते थे, खा पी कर सो जाते थे। आज महाराज 6 मंजिला बिल्डिंग है पर रहने वाले 4 नहीं है। स्थिति ये हो गई। क्या है ये? वो बराह कहता है इससे अच्छे तो हम हैं। सबसे बड़ी दरिद्री कौन है? हम दरिद्री किसे मानते हैं? जिसके पास कुछ नहीं वो ना। दरिद्री कौन है? सातु भवतो दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी विशाल तृष्णाएं हैं, जिसके पास सब कुछ है फिर भी और कुछ चाहता है, वो सबसे बड़ा दरिद्र है। और होता और होता और होता, एक है तो 10 होते, 10 है तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी मन तृप्त नहीं कि सहस्त्र होए तो अच्छा है। ऐसा करते करते वो राजा के पद तक पहुंचा है, वहां जाकर भी मन तृप्त नहीं। ऐसी ये डायन तृष्णा है, और जब तक हृदय में तृष्णा है आत्म प्रकाश नहीं होता। आयु तो नष्ट हो जाती है पर तृष्णा का नाश नहीं होता। ये तृष्णा मिटती नहीं है, और लगी रहती है। पहले कुछ नहीं था तो सोचा कुछ होता, कुछ हुआ तो और कुछ होता, और कुछ हुआ तो सब कुछ होता। पहले पैदल चल रहे थे तो इच्छा हुई कि चलो साइकिल हो जाती हमारे पास, हम भी साइकिल से जाते। साइकिल मिल गई, एक कांटा निकल गया। अब साइकिल से चलने लगे, थोड़े दिन तो बढ़िया रहा, फिर सोचा रे साइकिल से बड़ी दिक्कत होती है, पैर दुखते हैं। तो अब तो कोई बढ़िया सी गाड़ी मिल जाती, 2 व्हीलर। अब गाड़ी भी आ गई, अब खुश, बोले महाराज गाड़ी तो आ गई, रहने के लिए एक बंगला और बन जाए। बंगला भी बन गया। जो चाह, एक कांटा निकलता है दूसरा कांटा चुभ जाता है, पर सुख कभी मिलता नहीं। ये चाह कभी समाप्त नहीं होती, ये चाह तो बढ़ती जाती है और चाह जिस दिन समाप्त हो गई, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शाहनशाह, वही शहंशाह है, जिसे कुछ चाहिए नहीं है। नहीं तो चाह कैसी है? बोले महाराज पहले पैसे आते थे, पैसे चलते थे तो सोचा पैसे होते, फिर आने आ गए तो सोचा आने होते, फिर रुपया आ गया तो सोचा रुपये होते। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर बुलाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह जिसे जिन्होंने पाई वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह हर से लगी जी हरा हो गया, चाह उनकी ही हमको हरदम चाहिए, और अगर वो चाह ले तो फिर क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए महाराज, अगर वो ही चाह ले। इसलिए चाह मत करो, चिंता मत करो, चिंतन करो। भांति भांति भोग मिले अंगहूं अरोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में, धन और धाम मिले पद और नाम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या,
भगवान जब तक ना मिले तो दूसरी उपमा, दूसरा प्रशंसक कौन है? सुअर। कितना बड़ा पेट हो गया, भरा ही नहीं रहा है, और कर रहे हो। तीसरा कौन है? होस्ट। होस्ट यानी ऊंट। ऊंट जब हमें देखता है महाराज, गर्वेण तुंग सिरहा, हम ऐसे सिर उठाकर अभिमान में जी रहे हैं, किसी के सामने झुकना भूल गए, भगवान के सामने झुकना भूल गए, अपने गुरुदेव के सामने झुकना भूल गए। कोई संत नजर आ जाए तो रास्ता बदल देते हैं। तो ऊंट कहता है भैया हम भी अपना सिर उठाकर जीवन भर घूमते रहे पर कोई मतलब नहीं निकला, और तुम भी सिर उठाकर जी रहे हो, पद का, प्रतिष्ठा का अभिमान लेकर घूम रहे हो, तो तुम्हारी स्थिति भी हमारे समान है। और चौथी उपमा दी खर। खर यानी गधा। गधा जब मनुष्य को देखता है कि मनुष्य जीवन पर्यंत घर का, गृहस्थी का बोझा ढो रहा है, बुढ़ापा आ गया फिर भी महाराज काम में लगे हुए हैं, शरीर जर्जरित हो गया है, बन नहीं रहा है, फिर भी लगे महाराज, भजन करने की उम्र है फिर भी काम में लगे, खेती में लगे, चौथापन आ गया तो वो गधा देखता है, देखो हम भी जीवन भर बोझा ढोते रहे पर आज तक किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया, किसी ने हमारा सत्कार नहीं किया, जब किया तब 2 डंडे ही मारे, और जब किसी काम के नहीं रहे तो मालिक ने घर से निकाल दिया। तो गधा कहता है ये मनुष्य भी हमारे समान हो गया है, गधे के समान जीवन भर बोझा ढोते रहे महाराज, भजन किया नहीं। और किसी ने कहा भैया भजन कर लो भगवान का, बोले अरे अभी कहा, बस बेटे का विवाह हो जाए फिर भजन करना है, विवाह हो गया, बोले चलो अब भजन कर लो, बोले बस अब नाती का मुंह और देख ले तो फिर तो हरिद्वार जाके भजन ही करेंगे। नाती हो गया भैया अब भजन कर लो, बोले महाराज बस थोड़े दिन और, नाती की शादी की और सोच रही है, और हो जाए तो फिर तो आनंद ही आनंद है। एक के बाद एक कांटा चुभा हुआ है, पर भगवान के भजन में मन नहीं है। एक के बाद ये हो जाए फिर भजन करेंगे, वो हो जाए फिर भजन करेंगे, परंतु तृष्णा पूरी होती नहीं है। राम नाम नहीं हृदय धरा तो जैसा पशुआ वैसा नरा। इसलिए परीक्षित सदैव भगवान का स्मरण करो। संतों को क्यों कोई चिंता नहीं होती? क्योंकि वो चिंता नहीं करते, वो चिंतन करते। और हम चिंता में ही चले जा रहे हैं। चिंता में से बिंदु हटा दी जाए तो क्या बचा? चिता। इसलिए चिंता मत करो, चिंता बहुत जल्दी चिता तक ले जाएगी। चिंतन करो। संत चिंता नहीं करते, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। इसलिए चिंता मत करो। चिंता से चिंतन घटे, घटे रूप से ज्ञान। और चिंता ऐसी डाकनी, चिंता चिता समान। इसलिए चिंता मत करो। संत लोग आप देखो, कोई चिंता नहीं है, ना भोजन की चिंता, ना घर की चिंता, कोई चिंता नहीं। पड़े हैं मस्त, बावहारे मौज फकीर आदि। कितनी मौज है फकीरों की, कोई चिंता नहीं है। और हम चिंता में ही घटे जा रहे हैं। घर की चिंता, परिवार की चिंता, पुत्र की चिंता, पुत्री की चिंता। लेकिन संत तो कहते हैं कि चिंता हम नहीं, चिंता हमारी भला करे। हम काहे को चिंता करें, हम तो चिंतन करेंगे।